परम स्नेही राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम। अपने परम स्नेही कौशल नरेश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए जानकी जी तिनके की आड़ में पर्दा लेकर के कहती है। तो यहां पर प्रभु श्री राम का स्मरण किया है सीता जी ने, लेकिन कुछ विद्वान जो टिप्पणीकार टीकाकार होते हैं उनका कहना है कि सीता जी ने दशरथ जी को याद किया, यानी अपने ससुर जी को याद किया, क्योंकि राम जी को तिलक नहीं हुआ था, उन्हें वनवास हो गया था और राम तो राजा बने ही नहीं, अवध के राजा। तो उन टीकाकारों की आस्पतियों में ऐसा लिखा है और मैंने भी एक सत्संग सभा में सुना भी है, और तो आप भी सुन लें। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनाई बहुविधि सब संता, कि सीता जी ने राजा दशरथ के भोजन में पड़े एक तिनके को अपनी दिव्य दृष्टि से भस्म कर दिया था, जिसे आजकल की लेजर बीम तरंग दैर्घ्य के साथ प्रकाश के एक केंद्रित धारा में जो बहने वाली किरण है उसको लेजर बीम कहते हैं आज की आधुनिक युग में, विज्ञान की भाषा में। तो इनके पास ये दिव्य दृष्टि थी, सीता जी के पास विद्या थी। तो दशरथ जी ने सीता जी के इस विद्या का पुरजोर विरोध किया था और ये उनसे कहा था सीता जी से कि इसका इस्तेमाल जो है वो घातक हो सकता है, कोई जनहानि हो सकती है, ऐसा। तो उन्होंने सीता जी को सौगंध दिला दी थी और ये कहा था कि इस विद्या का आप कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक। तो वही सीता जी उस तिनके का सहारा लेकर के अपने ससुर जी को याद करती हुई रावण से कहती है कि तुझे तो मैं एक पल में भस्म कर देती अगर मेरे पिताजी यानी ससुर जी की सौगंध न लगी होती तो। ऐसा है। तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, और कहाई सुने बहुविधि सब संता। सुन दस मुख खतु प्रकाशा, कबहु नलिनी करई विकासा। असमन सबुझ कहती जानकी, असमन सबुझ कहती जानकी, कल सुध नहीं रघुवीर मानकी, कल सुध नहीं रघुवीर मानकी। अबे सुन रावण, जुगनू के प्रकाश से कभी कमिलनी नहीं खिलती। और जानकी ये फिर से कह रही है आपसे दुष्ट कि तुझे रघुवीर के बाण की खबर नहीं है, ऐसा। सठ सुने हरि आनई मोई, अदम निर्लज्ज लाज नहीं लोई। रे पापी, तू सोने में मुझे हर के लाया है, निर्लज्ज तुझे लज्जा नहीं आई। आप सुनिखा गोद सम, रामई भानु समान। परस बचन सुनकार हसी, बोला खिसे आन। खिसे आ गया, कहानी से कहानी कह दिया, यानी खुद को खगोत यानी जुगनू और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनते ही रावण ने खिसिया करके तलवार निकाल ली। इतना सुनते ही हुआ दस मुख कुपितिमान, चला मारने के लिए ले नहीं कर पान। मैं तनया ने समझा करके रोका उस अत्याचारी को, रोका उस अत्याचारी को। हे नाथ वीर का धर्म नहीं, यूं मारे अबला नारी को। हे नाथ वीर का धर्म नहीं, यूं मारे अबला नारी को। मंदोदरी ने कहा रावण से।
तब बुला निशाचरियों को फिर लंकेश्वर ने समझाया है। कह दो इस राजकुमारी से क्यों हट कर बात बढ़ाया है। यदि 1 मास तक भी उसने मेरी ये बात नहीं मानी, मेरी ये बात नहीं मानी, तो निश्चय ही मेरे घर से होगी फिर इसकी कुर्बानी। तो निश्चय ही मेरे घर से होगी फिर इसकी कुर्बानी। कर लियत राक्षस विचार वहाँ 10 मुख निज महलों में आया, 10 मुख निज महलों में आया। उन दुष्ट नारियों ने जी भर के जब जनक सुता को बहकाया।